हेलो दोस्तों, मैं हूं वारिस। स्वागत है आप सबका अपने चैनल वारिस फ्री क्लासेस पे। तो दोस्तों आज हम हाईली क्वेश्चन है यानी VBA क्वेश्चन है दोस्तों। बिहार बोर्ड का एग्जाम यानी कि बिहार बोर्ड जो हुआ था साइंस का 2022 का सेकेंड सिटिंग, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है दीर्घ उत्तरीय में। ठीक है, क्या चीज़ का? तो भौतिक शास्त्र का यानी फिजिक्स का। क्वेश्चन क्या है? चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक की साधारण व्याख्या कीजिए। यानी अर्धचालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक का उदाहरण सहित क्या कीजिए? व्याख्या कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए हम इसका परिभाषा लिख चुके, आइए हम इसको बताते हैं। तो चालक की बात करें, ठीक है, तो पहले चालक, अचालक, अर्धचालक एवं अतिचालक से पूछा है और उसको साधारण व्याख्या भी पूछा है। तो पहले चालक की बात करें तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का क्या होता है? चालन सामान्य ताप पर होता है। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन सामान्य ताप पर होता है। अब आप कहिएगा भाई साहब चालक आप ऐसे भी तो लिख सकते थे कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन होता है। यहाँ सामान्य ताप का क्या अर्थ है? तो यहाँ सामान्य ताप का यह अर्थ है कि एक यहाँ पे चालक के अचालक के बाद अर्धचालक दिया हुआ है। ठीक है, तो अर्धचालक क्या पदार्थ है? अर्धचालक ऐसा पदार्थ है जिसमें विद्युत का चालन सामान्य ताप पर नहीं होता है और ताप बढ़ा दिया जाए तो अर्धचालक का विद्युत का चालन करने लगता है। इसलिए हम चालक को लिख सकते हैं कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन सामान्य ताप पर होता है यानी सामान्य ताप पर संभव है। ठीक है, ये हो गया चालन। और इसका प्रतिरोध कम होता है। ठीक है, चालक का प्रतिरोधकता क्या होता है? कम होता है। प्रतिरोध कम होगा तो प्रतिरोधकता भी कम होगा। विद्युत चालकता अधिक है, यहाँ पे लिख सकते हैं विद्युत चालकता अधिक है और यहाँ पे विशिष्ट चालकता भी क्या हो जाएगा? अधिक है। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करता है चांदी, फिर कॉपर, फिर एल्युमिनियम, फिर फेरस यानी कि लोहा। तो आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको एग्जाम्पल में चांदी जरूर लिखना है, फिर कॉपर आपको लिख सकते हैं। ठीक है, 2-3 एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। ये था चालक का। अब अचालक में आइए। तो अचालक में क्या है कि ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, यानी ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन ही नहीं होता है। अब उसका ताप कम किया जाए, बढ़ाया जाए, कोई फर्क नहीं, बस चालन नहीं करेगा तो नहीं करेगा। ठीक है, ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन संभव ही नहीं है उसे अचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में आप ग्रेफाइट लिख सकते हैं। ठीक है, जो कि कार्बन से ही बना है लेकिन इसमें विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, इसका प्रतिरोध क्या होगा? बहुत अधिक होगा, क्योंकि विद्युत का चालन जिसमें नहीं होगा, एक बात ध्यान रखिएगा, जिसमें विद्युत का चालन नहीं होगा उसका प्रतिरोध अधिक होगा, लेकिन जिसमें चालन होगा उसका प्रतिरोध कम होगा। ठीक है, तो इसका प्रतिरोध बहुत अधिक है तो प्रतिरोध अधिक है तो प्रतिरोधकता भी अधिक होगा, और इसका चालकता कम है तो विशिष्ट चालकता भी कम होगा। ठीक है, ये था चालक और अचालक। अब आइए अर्धचालक का। तो अर्धचालक का हमने बताया कि अर्धचालक क्या होता है? वह पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है, चालक जो होता है दोस्तों, चालक यहाँ पे चालक हम बताए थे कि वह पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर विद्युत का चालन होता है, लेकिन अर्धचालक में वह पदार्थ जिसमें सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं होता लेकिन ताप बढ़ा दिया जाए तो विद्युत का चालन होने लगता है। ठीक है, अर्धचालक में क्या होगा? सामान्य ताप पर विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन अगर हम ताप बढ़ा दिया जाए तो विद्युत का चालन करेगा। ठीक है, जैसे कार्बन और सिलिकॉन है, कार्बन सिलिकॉन विद्युत का चालन सामान्य ताप पर नहीं करेगा, लेकिन अगर इसका ताप बढ़ा दिया जाए तो ये क्या करेगा? विद्युत का चालन करने लगेगा। ठीक है, इसमें ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता एवं विशिष्ट चालकता दोनों बढ़ता है, पर प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता क्या होता है? घटता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हैं? एग्जाम्पल में कार्बन सिलिकॉन लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए अतिचालक। अतिचालक की बात करें दोस्तों तो वह पदार्थ जिसमें विद्युत चालन में, ठीक है, वह पदार्थ जिसमें विद्युत चालन में प्रतिरोध का मान शून्य होता है, यानी प्रतिरोध ना ही होता है, मतलब एकदम जीरो होता है। वह पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन में प्रतिरोध का मान शून्य होता है उसे अतिचालक कहते हैं। यह गुण सिर्फ कम ताप पर संभव है। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या लिखिएगा? ध्यान से देखिएगा। बेरियम एवं लेथनम से बना सेरामिक, यानी ये दोनों के मिक्सचर से क्या सेरामिक जो बनता है वो अतिचालक में आता है। ठीक है, अतिचालक मतलब जिसका विद्युत चालन प्रतिरोध का मान शून्य हो। ठीक है, तो आइए अब इसको हम शॉर्ट वाइज समझाते थे। चालक, तो चालक किसे कहते हैं? तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन क्या होता है? सामान्य ताप पर संभव है, यानी सामान्य ताप पर होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या लिखेंगे? चांदी लिखेंगे, कॉपर लिखेंगे, एल्युमिनियम लिखेंगे। अचालक जिसमें विद्युत का चालन ही नहीं होता है, क्या? ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन ही होता है, नहीं होता अचालक। और चालक तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत का चालन सामान्य ताप पर नहीं होता है, लेकिन अगर ताप बढ़ा दिया जाए तो विद्युत का चालन करने लगता है। और अतिचालक तो ऐसा पदार्थ जिसमें विद्युत चालन में प्रतिरोध का मान क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है। वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम यहाँ पे दोस्तों VBA क्वेश्चन लाते रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।